हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो छोटा हुआ टॉपिक है कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटर के बारे में थोड़ा मैं डिटेल दूंगा अच्छे से, आपको आज इंट्रो देंगे हम। ओके, कैपेसिटर देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। ओके, you must know what is capacitor, what is capacitance and what is capacitor. There are two words. Capacitor, what is the meaning of capacitor? देखिए, प्रॉब्लम क्या थी कि we need high energy, okay, high energy, high power at an instant, एकदम चाहिए। ओके, मतलब जस्ट लाइक फैन। ओके, जैसे फैन होता है, क्या होता है कि उसको एकदम 20 से 25 एम्पियर और 30 to 40 एम्पियर करंट चाहिए होता है स्टार्ट में। ओके, जब वो स्टार्ट होता है, जब हम प्लग ऑन करते हैं, ओके, स्विच ऑन करते हैं, बट आफ्टर दैट इट नीड्स ओनली 4 to 5 एम्पियर करंट। ओके, बट we have high energy, ठीक है, we need high energy to start the fan, like motors, we needs high energy. okay, but our cells, जो हमारे पास सेल्स थी, बैटरी थी, इनकी लिमिटेशंस थी। ओके, ये कंटिन्यूस करंट देती हैं। ओके, कंटिन्यूस देंगी करंट, बट in small value. The value of the current given by the cell, okay, they are small, little bit, like 2 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Okay, that's it. Okay, but we need 25 to 50 ampere current, almost 25 to 50 ampere current. That is the range that we need. ओके, तो उतना करंट चाहिए तो कुछ अलग एफर्ट लेना होगा। वी नीड समथिंग न्यू, है ना, कुछ नया चाहिए। तो नया चाहने के लिए हमने एक नया डिवाइस बनाया, एंड द डिवाइस which gives high current at instant। ठीक है, इंस्टेंट में देता है। ओके, और इसको अपन लोग जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, देखिए, द डिवाइस which can store the electrical energy in form of electric charge। like हम जो करंट मिलेगी, ओके, करंट जो मिलेगी, चार्ज जो एनर्जी भी जो हम चाहिए हमें, वो किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करेंगे, है ना। चार्ज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहे होते, माइट बी पॉसिबल कि हम किसी और फॉर्म में स्टोर कर रहे होते, तो वाई वी आर स्टडिंग हियर दिस टॉपिक, है ना, हम कहीं और पढ़ते, किसी और टॉपिक के अंदर पढ़ते, बट वी आर स्टडिंग दिस कैपेसिटर inside the electrostatics, and electrostatics you should know the electrostatics meaning the study of charge। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली कैपेसिटर वो डिवाइस कहेंगे, उस डिवाइस को बोलेंगे दैट डिवाइस कैन स्टोर द एनर्जी, और विच एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैसे तो इलेक्ट्रिकल बोले नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बोलूँगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की फॉर्म में जनरेट करेगा. ओके, एंड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म फॉर यू, कैपेसिटेंस. Capacitance. What is capacitance? There is a question. Capacitance क्या है? तो लोग, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, है ना? तो यू नो what is the resistor and what is resistance. Resistance is a property. Resistor is a device. Capacitor is a device. Capacitance is a property. It is a property. It is a property of what? Of what? Like resistor. Resistor was the resistor was a device which gives resistance and a non-resistance. And what is resistance? Resistance is a property which try to oppose the current, है ना? Property of a material, basic property of material. So capacitance is also a property of material which stores the current. Yes, stores the energy. ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ द कैपेसिटर? कैपेसिटर का वर्क है एनर्जी को स्टोर करना, है ना? तो कैपेसिटेंस भी क्या है? कैपेसिटेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज. ओके, या फिर उसका मैं उल्टा बोलूँ कि हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, it is a property. It is a property which can define the electric charge stored in the device with respect to the इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, आया देखो, इस कैपेसिटर के पूरे टॉपिक में हम कभी एनर्जी वर्ड यूज़ करेंगे, कभी चार्ज वर्ड यूज़ करेंगे. तो आप मतलब कंफ्यूज नहीं होने का है. ओके, आई नो योर हिंदी इज़ टू वीक, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि कभी एनर्जी लिख दिया, कभी चार्ज लिख दिया. बोथ आर इक्वल हियर. ओके, तो उतार लो फटाफट. एंड उतारने का तरीका आपको पता होगा, हालांकि फिर भी लेट मी एक्सप्लेन. पॉज करो एंड उतारो, या फिर स्क्रीनशॉट लो, उतारो. स्क्रीनशॉट आप सबको पता होगा, यू आर अवेयर. हटा रहा हूँ, गुड. Now, capacitance. It is a big topic and we are going to make it ours. Capacitance. Okay. First of all, it is represented by capital C. It is represented by capital C. And now let the phenomena be start. Okay, now what we are going to see, let's consider a conductor. It doesn't matter the shape of the conductor is what, but let's assume there is a conductor. Okay, and I am giving the charge on it. Okay, let
let there is a charge of q. Okay, due to this charge q, small q, as you know, this is the conductor, and you have already studied in the potential that the charge on the conductor never stops inside the material, it comes on the surface. वो उसकी सतह पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, अंदर नहीं रहता. You should know. Okay, you should aware about it. Okay, so if the charge of what I was given to this body, it is on the surface, it doesn't matter. वैसे तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, ये सरफेस पर है. ओके, तो it has some potential, it has some potential, right? And what should be its potential? If this radius is r, if this radius is r, then r should be equal to k q by r. V should be equal to k q by r. This should be the potential of this charge. Okay, now what will happen if I bring a small dq charge, from infinity to here? Try to understand भाई बोल रहा हूँ मैं, भाई. ओके, कई बच्चे बोल रहे हैं भाई क्यों कह रहे हैं, भाई. ठीक है, तो what I am trying to do, that bringing a charge dq, small charge, as you know, d is differential form of everything. ठीक. Okay, तो dq charge is bringing on this body. So what we have to do, we have to work against this potential. Okay, let's see. I bring this charge here, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, q प्लस डी क्यू. चार्ज q प्लस डी क्यू हो जाएगा. That means I have to work against this potential, and after the working against the potential, I'll get higher potential. मैं ज़्यादा पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा उस बॉडी पे. और if I again bring a dq charge from infinity to this surface, then I have to work more. फर्स्ट क्या था, पहले कितना वर्क करना पड़ रहा था, के क्यू अपॉन आर. अब कितना करना पड़ेगा, के क्यू प्लस डी क्यू अपॉन आर. सम एडिशनल थिंग इज कमिंग हियर, डी क्यू. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. potential is increasing as much as increasing the charge. What I am trying to say, potential is increasing as increase in charge. Okay, potential of a body increases as increase in charge. Okay, now fake accent. ठीक है, तो चार्ज इंक्रीज करो, you have to you get high potential. Okay, I'll proved it. Okay, चलिए, तो यहाँ से I can say that कि Q is directly proportional to V. And here, if I remove this proportionality sign, then I have to introduce, first of all, this V is not V, actual में this is PD, potential difference. Okay, we use this V simply, delta V use नहीं करते अपन लोग. तो if I remove this proportionality sign हटाता हूँ, तो I have to introduce a constant, है ना, हमेशा की तरह जैसा हमेशा आता है.
and this constant is known as capacitance. This constant is known as the capacitance C. Now from the formula you can easily say that C is directly proportional to Q and inversely proportional to potential. कि potential will decrease, capacitance will increase, and Q increases, capacitance will increases, you will say, and you should say because the formula is saying so. Okay, we can easily say that. Okay, क्योंकि फॉर्मूला में साफ दिख रहा है भैया, सामने दिख रहा है, जो सामने जो होता है वो सच होता है, सच के अलावा कुछ नहीं होता. लेकिन आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता. आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है. दैट मीन्स it is not completely true that C is directly proportional to Q and inversely proportional to V. It is not completely true because as I change potential, charge will also change. जैसे ही मैं पोटेंशियल को चेंज कर दूंगा वैसे ही चार्ज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, and it's the change in Q and V will be like this, the ratio of the Q and V, the ratio of Q and V will remain same. The ratio of Q and V will remain same. That's why we are saying that C is not dependent upon charge and the potential. Okay, C do not depend on Q and V. Okay, it depends upon the medium. Later you must know, you should know about this medium and the function and the size. Okay, of capacitor. C do not depend upon Q and V. It depends on upon the medium and the size of the capacitor. कैपेसिटर की शेप एंड साइज, बात वही है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में हमारी जो प्लेट बार रखी गई है, सॉरी ठीक है, मतलब किस मीडियम में हमारी प्लेट्स या कैपेसिटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया हुआ है. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन इट, नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी, याद रखना. और कुछ बच्चे यदि डाउट हो रहे हों तो यू शुड नो, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR, या and R equal to V upon I. Now you never say that R is directly proportional to potential and inversely proportional to current, because that is the property of the material. Okay, मैं बोल दूं कि ये कोई वायर है तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स है. ओके, ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसमें मैं सेल लगाऊं 10 वोल्ट की और 100 वोल्ट की तो इससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाए. नहीं, इफ आई प्लेस्ड इट बिटवीन 10 voltage PD, then it will give me current different, and if I place it in between the 100 voltage PD, potential difference, then the current will be differ. But in the both cases the current will be like the ratio of voltage and the current will be constant, and that is equal to the resistance of this body. And like this, if it is capacitance, if it is a capacitor, sorry, then the capacitance of the body will be remain same as Q by V will remain same, constant. Okay, for a single body.
technically every material has its own capacitance. Okay, every material has its own capacitance, and we cannot change it before we have driven the formulas. ओके, अपन लोग अभी कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पता चलेगा कि हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं. बट बिफोर दैट यू मस्ट उतारो सब चीज़ें उतारो, ये सब इम्पोर्टेंट है. अच्छा, नाउ यहाँ से द एक्सपेरिमेंट में जो आपने शो किया है मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए. ठीक है, मतलब ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता वो चीज़. मैं यूनिट की बात करूँ, ओके, यूनिट ऑफ सी, कैपेसिटेंस की यूनिट. तो नाउ यू कैन से सी, यूनिट ऑफ सी शुड बी यूनिट ऑफ क्यू अपॉन यूनिट ऑफ पोटेंशियल, है ना. क्या होनी चाहिए, क्यू की यूनिट कूलम एंड पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट. ओके, दिस कूलम पर वोल्ट C by V, that is called farad. What is this? Farad. Okay, and it is simply represented by capital F. Okay, the unit of capacitance is coulomb per volt, and that is called farad. 1 farad equal to 1 coulomb charge divided by 1 volt. Okay, 1 farad equal to 1 coulomb upon 1 volt. When 1 coulomb of charge is stored in between the plates having 1 volt potential difference, then the capacitance of that capacitor is 1 farad. Then the capacitance of the capacitor will be 1 farad. Okay, it is a scalar quantity, as either charge, either voltage, potential difference, both are scalar, so third one should be scalar. Okay, let me remove this, हटा दूँ मैं, रफ कर दूँ. चलिए, पॉज मारो, उतारो. अब खड़े होकर कोई पॉज मत मारने लग गया हीरो बन के, है ना. लुक, सिलेबस 12th का कोई ज़्यादा कुछ है नहीं खास वास. ओके, बस केवल और केवल पढ़ने पे डिपेंड करता है आप लोगों के, कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ ले रहे हो. जितना अच्छे से पढ़ पाओगे उतना अच्छा होगा. ठीक है, स्टार्ट करें आगे. चलिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. ओके, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर 3 टाइप का होता है. हमारे सिलेबस में एक ही टाइप का है बस. होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड वील टॉक अबाउट इट बस. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर and spherical capacitor. Cylindrical, spherical, parallel. Okay, and we are going to study about the parallel plate capacitor, and we have 3 derivations on the parallel plate capacitor. Okay, now let's get start parallel plate capacitor.
लो, हर डेरिवेशन में हमको थ्योरी लिखनी पड़ती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द बोर्ड, क्योंकि कंपटीशन में तो आपसे कोई थ्योरी पूछ रहा नहीं है, ओके, कि लिटरेचर लिखो, वहाँ पे ऐसे लिखो गांधी जी के ऊपर, ओके, तो ऐसा कोई पूछ नहीं रहा है। यदि कह रहा है तो लिख भी देना, नंबर आ जाएंगे, ओके। तो कोई ऐसा बोल नहीं रहा है, तो आपको थ्योरी पे बोर्ड के लिए ध्यान देना है, ओके, ज़रूरी है वहाँ पे। कि जैसे कि इसकी मैं थ्योरी बताऊँ, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ओके। तो इसमें पहले मैं लिखूँ हेडिंग, एक हेडिंग, सब हेडिंग, ओके। व्हेन देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन the plates, एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि टू प्लेट्स infinitely largely, okay, the length of the plates is infinitely large with respect to their separation, okay। वर्ड्स पे ध्यान दो। The plates, parallel plates are infinitely large with respect to the separation के रेस्पेक्ट में इन्फाइनाइट है। एक्चुअल में कोई चीज़ इन्फाइनाइट नहीं होती इतनी सी है ये, लेकिन इतने छोटे डिफरेंस पे रखी रहेंगे कि डिफरेंस के रेस्पेक्ट में उनकी लेंथ बहुत बड़ी होगी। लाइक कि सिंपल एग्जांपल कि इफ़ आई टुक एन आंट, चींटी को मैं यदि अपने हाथों की हथेलियों के बिल्कुल बीच में ले आऊँ, ओके, और हाथ को बिल्कुल क्लोज कर लूँ, तो माई हथेलीज, माई पाम विल बी लाइक इन्फिनिटली लार्ज फॉर द चींटी, है ना। शी थिंक वेयर आई एम, ओ माई गॉड, मैं कहाँ गई मैं तो आज, है ना, ओके। तो इसकी थ्योरी देख लो पहले, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि let us consider parallel plate capacitor. Let us consider a parallel plate capacitor of cross sectional area A, charge Q having separation of small d, okay, in between the plates. Now देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड, ओके, दो कंडक्टिंग प्लेट है। एक्चुअली कंडक्टर कैपेसिटर और कुछ नहीं है, कंडक्टर है, ओके, ये और कुछ नहीं है, और कोई नई कहानी नहीं है, ये कंडक्टर ही है, ओके। नो सी कि दो कंडक्टर हमने रखे हैं एंड दो कंडक्टर को हमने चार्ज किया। हाउ वी गिव देम चार्ज? बाई सेल, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ से हमने पोटेंशियल से करंट दी, करंट से क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट विल हैपन कि भैया करंट का फ्लो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम द हियर, तो यदि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जा रहे हैं तो कौन सा चार्ज यहाँ पे बन रहा है? पॉजिटिव। Electrons are moving from this plate, that's why there is positive charge, and entering to this charge are entering to this plate, so there is negative charge. And if 10 electrons are going out from this plate, then there will be 10 electrons entering this in this plate. That's why the charge on the both plate will be same, okay.
चार्ज ऑन द बोथ प्लेट विल बी सेम। हम लोग डिफर चार्ज का भी सॉल्यूशन करेंगे, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द नीट, इट इज़ नॉट द लेवल ऑफ नीट के लेवल में नहीं आएगा वो। डिफरेंट चार्ज का वो आएगा जेई मेंस के लेवल पे। ओके, नीट का लेवल थोड़ा सा कम होगा न्यूमेरिकल वाइज। ओके, वो कॉन्सेप्ट्स पे बात करता है नीट ज़्यादा बस। ओके, चलिए नाउ सी, हाँ, इफ द capacitance of this capacitor is C, then the potential difference, PD लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, potential difference, that means PD, potential difference between the plates will be कितना होगा? P इक्वल टू कितना होगा या डेल भी बोलो, हाउ मच देयर विल बी, हाँ, Q बाई सी, Q बाई सी। आपको पता है ना, अभी तो पढ़ा था हमने, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, रट डालो उसको दिमाग में डाल दो उसको। ओके, नाउ मैंने आपको एरिया बताया था ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, शायद बताया था, मुझे याद है। ओके, नाउ सी, नाउ वी हैव टू फाइंड अनदर वैल्यू ऑफ v and we put the value of this equation and that equation equal to each other and we'll get a formula. Okay, now two plates are having different nature of charge. See, the nature of the charge of the plates are opposite to each other, differ है, अलग अलग है। दो नेचर हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों हैं यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू। नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? देन देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो हाँ, यू डोंट नीड टू बोलना, आई कांट हेयर यू, बट ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो, एंड you know that, उतार लेना ऊपर का, कि आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, पोटेंशियल में पढ़ा होगा कि व्हेन टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, या तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा या फिर पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन E एंड V, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि E is the differentiation of potential with respect to length. Okay, from here we can say dV equal to E dot dl. Okay, and this formula I am going to use it right here. Look,
look. So from E and V relation, okay, E and V relation, we can say that V equal to A into D. What? See, look. that was a differential form, that dv equal to E dot dl, but here there is no differential form. यहाँ पे अपने को differential form की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अपने को सेपरेशन दिख रहा है, सिंपल d दिख रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा v का है, वी नो. ओके, ये अपन लोग मान के चल रहे हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है तो देन डेल v शुड बी इक्वल टू E डॉट d. डेल v शुड बी इक्वल टू E डॉट d. Now this equation is number 2. Both should be equal to each other as the value of कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, is equal to each other. Okay, so equation 1 equal to equation 2, but our formula is not ready yet. Okay, we have to remove this E. Okay, now the value of E. यहाँ पे देखो, कैपेसिटर में जो है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल जितना पढ़ लिया है सब यूज़ होगा, सारी चीज़. इंट्रोडक्शन वाज नॉट सो primary thing, okay, or not so necessary thing. These derivations, these formulas, what I am trying to derive, A epsilon naught upon D, that will be important. Okay, so try to understand this formula. Okay, now तो E की वैल्यू फाइंड करने का है. E की वैल्यू सबसे पहले E नेट देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा E नेट, E का, वहाँ पे E नेट की बात होगी. तो वन फील्ड विल बी ड्यू टू दिस प्लस क्यू इन दिस डायरेक्शन, प्लस क्यू की वजह से E इस डायरेक्शन में होगी. ओके, एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस माइनस क्यू विच विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. ओके, या आपको याद होगा यार ये चीज़ें कि प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज दिस इज इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट. तो दोनों के लिए होगी ना, इसके लिए आउटवर्ड होगी मतलब बाहर की तरफ जाती है, इसके लिए इनवर्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. वो क्या नाम जो है, एक कोइंसिडेंस है. ओके, वेल कोइंसिडेंस है बट होगी तो ना सेम. तो मैं बोल देता हूँ ई नेट इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस. ओके, ई प्लस प्लस ई माइनस, तो वेक्टर ऑन. नाउ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल एडिशन हो जाएगा इनका. ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट की वजह से, किसी भी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, याद करो. फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज डेंसिटी के डेरिवेशंस. क्या आया, क्या वैल्यू आई, सिग्मा बाई टू कुछ आया याद, नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, Q बाई ए. लो,
नाउ इट्स परफेक्ट फॉर यू। Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट या a एप्सिलॉन नॉट है। और निगेटिव के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो लुक नाउ E net will be equal to Q by a epsilon naught, and let me apologize for small q, okay, because we have already used capital Q, तो both are same things, okay। चार्ज, टोटल चार्ज ही यूज होगा, तो चार्ज यहाँ पे केवल प्लस क्यू ही है, ओके। हमने केवल और केवल पैरेलल प्लेट्स में क्या किया, दो प्लेट्स को रखी, पैरेलली रखा, ओके, दोनों का एरिया सेम रखा, दोनों के बीच में एक छोटा सा स्मॉल डिफरेंस रखा स्मॉल डी का, ओके, और उनको अलग अलग पोटेंशियल पे रख दिया, एक को प्लस पे रखा, एक को माइनस पे रखा, एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E here. Now we are going to use this value of E, Q by C equal to Q by A epsilon naught into D, ओके। LCM लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए 2 से 2 हट जाएगा, ओके। देखना LCM लेके देखना, यहाँ पे ऊपर भी 2 बन जाएगा, नीचे भी 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो Q से Q कट गया। And what we want to do, we want to derive the value of C, तो C कितना हो जाएगा, A epsilon naught here, look, D will go down and C will go up, C ऊपर ही है, A epsilon naught upon D, this is the value, यही था milestone what we have to achieve in this derivation, A epsilon naught upon D। इसको उतारो, फिर we are going to observe that derivation, that formula A epsilon naught upon D कि क्या है क्या नहीं है इसमें। उतार लिया, 1 2 3 4, ठीक है, सब समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया। पहले तो हमने V की वैल्यू निकाली थी Q बाई C करके, देन हमने बोला कि भैया यहाँ पे 2 प्लेट सेपरेटेड हैं अलग अलग चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला रखा था, ओके। फॉर्मूले से हमने ED रखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, ओके। देन इक्वेट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी E की वैल्यू निकालने की कोशिश की, और E हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कि जहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ओके। तो हमने उसको सिग्मा को Q बाई A कर दिया, क्योंकि सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, ओके, एरियल चार्ज डेंसिटी या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, ओके। तो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा Q बाई A and we'll get the electric field like Q by A epsilon naught, and use the formula, use the value of E in that equation number 3rd, which is not be granted। तो Q by C equal to हो गया Q by A epsilon naught into D, और here we get the value of C that is equal to A epsilon naught upon D, okay। Thank you। Now try to observe this formula, A epsilon naught upon D, C is directly proportional to area, C is inversely proportional to the distance, and C is directly proportional to the permittivity in space, okay। As we considered that there is no medium in between the plates, सॉरी, एक्चुअली ये इंक जो है टॉक्सिक होती है, तो ये नाक में चली जाती है, तो ठीक। तो C 3 चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एरिया, डिस्टेंस और परमिटिविटी,
यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज नहीं आ रहा, ना ही वोल्टेज आ रही है। इसीलिए मैंने बोला था कि ना चार्ज आएगा ना वोल्टेज, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती, इन तीन पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज और किस पे भला, मीडियम पे। ओके, तो मीडियम को कौन डिपेंड करता है, परमिटिविटी, कि इफ देर इज इन स्पाइट ऑफ स्पेस देर इज अ डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे कुछ और फंडा आएगा, वो हम सीखेंगे आगे जाके। ओके, एंड इफ d I increase the d, what will happen, if I decrease the a, what will happen, this like। तो एरिया और डिस्टेंस, बीच का सेपरेशन, इन पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट कि कैपेसिटेंस C डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, इफ आई इंक्रीज द सेपरेशन, what will happen, if I increase the separation, capacitance of the parallel plate will decrease, okay, and if I decrease, ठीक, let me write it out, C increase with increase in area of the parallel plates। okay, second, C increase with decrease in separation। कई खुराफाती बच्चे भी बोल रहे होंगे, मुझे पता है, आई वॉज वन ऑफ देम, कि खुराफाती बच्चे बोल रहे होंगे, उतार दो इसको। अच्छा, इसको लिख लूँगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, कि सर व्हाट विल हैपन इफ आई मर्ज द प्लेट, यदि हम चिपका दें प्लेटों को तो सेपरेशन जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट। बट आप एक चीज़ देख पा रहे हो, यदि आपने चिपका दिया, मतलब किसी भी तरीके से मिला दिया, तो वो दो प्लेट रही कहाँ, दे बिकम वन, दे बिकम सिंगल। नाउ यू नीड अनदर प्लेट टू मेक द कैपेसिटर। ओके, you destroy the capacitor, that's why D cannot be 0, D we cannot make the D 0। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे परमिटिविटी का मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, इसके बीच में हमारे कुछ, अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, हटाओ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, लो, as per the medium changes, comma, C will also changes। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मीडियम चेंज करना पड़ेगा, तो मीडियम चेंज करने से परमिटिविटी बदलेगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी ये हमें नहीं पता, तो हम परमिटिविटी को इंक्रीज नहीं बोल सकते कि परमिटिविटी इंक्रीज करती, मीडियम चेंज करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, बहुत सारी काम करने पड़ते हैं। तो ये है फंडा कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्यों चाहिए हमको, हमको कैपेसिटर चाहिए ताकि हम इंस्टेंट एनर्जी ले सके, क्योंकि हम जैसे कि आप पढ़ते हैं 11th में पढ़े होंगे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वही चीज़ होती है यहाँ पे भी फंक्शन, कि हमें चलते टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज वी हैव इनर्शिया एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। सेम फंडा यहाँ पे होता है कि चलते समय हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सो वी हैव टू स्टोर द लार्ज एनर्जी एंड दैट वी कैन यूज़ व्हेन वी नीड इट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से मैंने समझाया होगा, आपके लिए डीफर है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि आप शायद मेरे जैसे टीचर से पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब मेरे जैसे कहने का मतलब है
कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह के टीचर से आप पहली बार पढ़ रहे हो। ओके, तो माई एक्सेंट इज़ डिफ़र, माई एवरीथिंग इज़ डिफ़र। ओके, मेरा बोल चाल, मेरा चलना फिरना और लिखने का तरीका सब कुछ डिफ़र है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में उसको कुछ सेकंड्स नहीं, कुछ मिनट भी नहीं, कुछ दिन लगेंगे, तो घंटे भी नहीं लगेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल कोऑपरेट फॉर दिस, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल अबाउट द कैपेसिटर, तो आई थिंक यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। ओके, चलिए खैर छोड़िए, हम फिर मिलते हैं और आगे कैपेसिटर को बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।